सो फाइनली गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को सिखाऊंगा पाइथन लैंग्वेज को यूज करते हुए एक लॉगिन और एक साइन अप पेज किस तरह से बनाए जाते हैं। इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको इस पेज का जीयूआई बनाना नहीं सिखाऊंगा, इनफैक्ट मैं आप लोग को सिखाऊंगा कि किस तरह साइन अप पेज का डाटा एक्सेल फाइल में स्टोर करना है और जरूरत पड़ने पर वही डाटा फेच करके यूजर को लॉगिन करने की परमिशन देनी है या नहीं देनी। बहुत ही मजे का ये प्रोजेक्ट होगा और बहुत ही मजे की ये वीडियो होगी। छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत ही आसान से तरीके में मैं समझाऊंगा। आई एम डेफिनेटली श्योर ये वीडियो पूरी देखने के बाद आप इस तरह का प्रोजेक्ट बहुत ही इजीली बना सकेंगे। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक लाजमी देखना। तो बिना टाइम को जाया किए अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूँ। जल्दी से को जाया किए अपना आज का प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। यार ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा ऑसम है। सो प्लीज वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना यार। बार बार कहता हूँ लेकिन आप लोग देखते नहीं हो। चलो खैर, यहाँ पर अपने ट्यूटोरियल्स वाले फोल्डर में आते हैं। यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं, लॉगिन एंड साइन अप। दैट्स इट। फोल्डर ओपन करते हैं और यहाँ पर इस फोल्डर को शो मोर ऑप्शंस में जाके ओपन विद कोड कर लेते हैं। सिंपल। इसके अंदर मैं पहले आप लोग को बता दूं कि इसके अंदर हम जो एक्सटर्नल मॉड्यूल यूज करेंगे, जो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा या डाउनलोड करना पड़ेगा, वे भी कह सकते हो, वो होगा ओपन पाई एक्सेल। सबसे पहले हम अपनी टर्मिनल में जाते हैं। यहाँ से चल टर्मिनल भाई आजा। ये आ गया हमारा टर्मिनल। ओके, तो यहाँ पर हम इंस्टॉल करेंगे पिप इंस्टॉल ओपन पाई एक्सेल। ये हम इसलिए इंस्टॉल करें क्योंकि जो हमारा जो यूजर का डाटा होगा, जस्ट लाइक अगर साइन अप करेगा तो उसका जो डाटा होगा, जस्ट लाइक आईडी उसकी और उसका पासवर्ड, वो हम सेव करेंगे। हम पैंडास नहीं डाउनलोड करेंगे, हम पैंडास को यूज नहीं करेंगे, वो लेंथी हो जाता जरा। ये क्विक वे है इस चीज को स्टोर करने का। सॉरी, ये इंस्टॉल लिखना था, मैंने इंस्टॉल लिख दिया। बाय द वे मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है, आपके सिस्टम में थोड़ा सा टाइम लेकर इंस्टॉल हो जाएगा। दैट्स इट। अब इसके बाद हम अपने मॉड्यूल जो यूज हम इंपोर्ट करेंगे, उससे पहले मैं आप लोग के लिए टॉगल मोड ऑन कर दूंगा ताकि आप लोग को मेरी जो कमांड है, मतलब जो जो मैं लिख रहा हूँ, वो आप लोग को नजर आता है। स्क्रीन कास्ट, गुड। अब देखिए, मैं कुछ भी लिखूंगा आप लोग को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। वेरी गुड। इसे मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। दैट्स इट। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंपोर्ट टेकिंटर एज टीके। गुड। और मैं यहाँ से टिकिंटर के में से एक मैसेज बॉक्स भी इंपोर्ट करना चाहूंगा। मैं लिखूंगा फ्रॉम टेकिंटर इंपोर्ट मैसेज बॉक्स। दैट्स इट। अब मैं इसके बाद क्या इंपोर्ट करूंगा, वही जो हमने इंस्टॉल किया था अपना पैकेज पिप के जरिए। मैं लिखूंगा फ्रॉम ओपन पाई एक्सेल इंपोर्ट लोड वर्कबुक एंड वर्कबुक। दैट्स इट। सिंपल। इसके बाद हम जो सिंपल यूज करेंगे इंपोर्ट ओएस मॉड्यूल, इसको मैं जरा ऊपर ले जाता हूँ ताकि अच्छा लगे। बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। वेरी गुड। दैट्स इट। अब इसके बाद हम अपनी विंडो बनाते हैं, मतलब हम ना जीयूआई रेडी करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ विंडो टू टीके डॉट टीके ब्रैकेट्स। ये बाय द वे मैंने विंडो लिखा है, इसका मतलब ये नहीं विंडो लिखोगे तो ही आपकी विंडो रेडी होगी। वेरिएबल का एक नेम है। आप इसको रूट लिख सकते हो, आप इसको स्क्रीन साइज लिख सकते हो, स्क्रीन लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ओके, दैट्स इट। अब इसके बाद मैं इसका विंडो टाइटल लिखूंगा। विंडो डॉट टाइटल, मैं आप लोग को बताता हूँ टाइटल क्या होता है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ लॉगिन। पहले मैं लॉगिन वाला बनाऊंगा, बाद में उसके बाद साइन अप बनाऊंगा। टेंशन नहीं लेने का। ओके, एक एक चीज बनाऊंगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि लॉगिन ये क्या चीज होती है। इसके बाद मैं विंडो डॉट जियोमेट्री करूंगा। जियोमेट्री बेसिकली इसका साइज होता है कि आपको कितना साइज चाहिए, कितनी हाइट चाहिए, कितनी विड्थ चाहिए। तो हम सबसे पहले इस तरह डबल कोट्स में उसकी हाइट लिखते हैं।
सॉरी विड्थ लिखते हैं 600 मल्टीप्लाई बाय 400। ओके, इसके बाद मैं आप लोग को एक चीज दिखाता हूं, विंडो डॉट रीसाइजेबल करके एक प्रॉपर्टी होती है, उसको अगर हम फॉल्स फॉल्स कर देंगे तो वो उसको रीसाइज नहीं कर पाएगा कोई भी। जस्ट लाइक मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि जिस तरह हमारे ये जो ऊपर देखो यार, ऊपर उधर नुक्कर पे, तो यहाँ पर ये जो आइकन बना हुआ है ना, इसको हम ऐसे करते हैं, इसको हम अपनी मर्जी से रीसाइज कर सकते हैं जिस तरह मर्जी। ये एक रिस्पॉन्सिव डिजाइन हो फिर ये अच्छी चीज है, लेकिन लॉगिन साइन अप वाला पेज रिस्पॉन्सिव बनाना बेवकूफी कह लो होगी, क्योंकि वो एक फिक्स पेज होता है, उसमें आप रिस्पॉन्सिव बनाकर क्या कर लोगे यार। तो इसलिए हम उसको फॉल्स कर देंगे। मैं आप लोग को दिखाऊंगा किस तरह काम करता है। अब हम, अगर मैं सिर्फ इतना ही चला देता हूँ, मैं आप लोग को लिख के बताता हूँ फिर, विंडो लूप, अगर मैं मेन लूप नहीं लिखता तो फिर मेरा कोड वर्क नहीं होगा। जस्ट लाइक मैं उसको कमेंट आउट करता हूँ और इस कोड को अपने रन करता हूँ, तो आप लोग देख लो रन हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सिंपल, खलास, खत्म काम। ओके, अगर मैं इसी चीज को दोबारा लिखकर मैं इसको चलाऊं तो मेरी विंडो रेडी हो गई। मतलब ये एक बेसिक फंक्शन है जो आपकी विंडो को शो करवाने के लिए लाजमी होता है। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने जो टाइटल में लिखा था वो यहाँ पर आ रहा है। टाइटल की समझ लग गई, वेरी गुड। अब इसके बाद मैं अगर इस वाली चीज को कमेंट आउट करूं और फिर इसको चलाऊं, तो आप लोग देख सकते हो ये बटन जो पहले डिसेबल था अब इनेबल हो गया है। जस्ट लाइक मेरे यहाँ पर एक एरो भी आ रहा है, मैं इसको रीसाइज कर सकता हूँ, लेकिन जो हम बनाएंगे तो फिर अगर कोई शरारत करेगा उसके साथ खेलेगा तो हमारा डिजाइन लगेगा, इसलिए हम उसको फिक्स ही रहने देंगे। जस्ट लाइक मैं इसको दोबारा ऐसे करता हूँ और दोबारा इसको रन करता हूँ, देख लो ये बटन डिसेबल हो गया। अब इसको कोई भी नहीं छेड़ सकता है, पेज इतना ही रहेगा, जाओ जो करना है कर लो। ओके, डेट्स इट। अब इसके बाद यार जहां तक होता है ना कलर चूज करने का, थीम चूज करने का, लड़कियां तो बहुत इजीली कर जाती है, जहां पर रह रहते हैं हम जैसे लड़के, और वो भी प्रोग्रामर हो। हमारी लाइफ में तो यार सिर्फ 3 कलर होते हैं, RGB, इसके अलावा हमें कोई और कलर का नाम आता ही नहीं। लेकिन अगर फिर भी कलर में इशू हो तो बेसिकली मैं आप लोगों को एक हिंट देना चाहूंगा, आप गूगल पर जाए, यहाँ पे आप यूज करें कलर पिकर। कलर पिकर आप यूज करें यार, आप जो कलर यूज करना चाहते हैं यहाँ से चेक कर लो, वो कलर कॉपी करके पेस्ट कर दो। जस्ट लाइक मैं इसको हल्का सा क्रीमी कलर देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर ये कलर किया है मैंने, कॉपी किया और इसको पर लाकर विंडो डॉट कॉन्फ़िगर, ओके, बीजी इट्स मीन बैकग्राउंड्स, बैकग्राउंड कलर, सीएसएस में बैकग्राउंड कलर होता है। अगर आप लोग को सीएसएस आती है, नहीं आती तो कोई बात नहीं। ओके, तो अब मैं इसको रन करूं तो आप देख सकते हो क्रीमी कलर आ गया, विच इज अमेजिंग यार। अब इसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ कि यहाँ पर इसकी हाफ साइज पर हम एक पिक्चर शो करवाएंगे। आप पिक्चर किसी भी तरह से बना सकते हैं, मेरे पास पिक्चर ऑलरेडी बनी पड़ी हुई है, तो आप देख सकते हो मेरे पास पहले से पिक्चर बनी हुई है, या आप फोटोशॉप से बना सकते हो, तो जिस तरह मर्जी बना लो। हमें 2 पिक्चर्स चाहिए, मैं आप लोगों को इसे ओपन करके दिखाता हूँ। और इसका जो है, इसकी विड्थ जो है वो है 250 और इसकी हाइट है 400। आप लोग देख सकते हो ये नीचे लिखा हुआ है यार, ये नीचे, बिल्कुल नीचे देखो नुक्कर पे। मैं इसको ऐसे ही कर देता हूँ ताकि आप लोग को नजर आए। तो मेरे पास 2 पिक्चर्स है, दोनों सेम रेजोल्यूशन की है। ओके, तो एक पे वेलकम बैक लिखा है, एक पे हेलो सर लिखा है। हम लॉगिन पर शो करवाएंगे, जस्ट लाइक हम लॉगिन की होगी तो उसने कभी ना कभी साइन अप तो किया होगा, तो वापस आया होगा तो हम वेलकम बैक शो करवाएंगे, जिससे यूजर की अट्रैक्शन काफी अच्छी आएगी। और यहाँ पर जो अगर वो साइन अप कर रहा तो फिर हम हेलो सर वाली इमेज शो करवाएंगे। वेरी गुड। अब यहाँ पर कोई भी कार्टून लगा सकते हो यार, आप इसको अपने लिहाज से कस्टमाइज कर सकते हो जिस तरह आपको बेटर लगता है। तो मैंने ये 2 इमेजेस ली है। इसके बाद मैं जाता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो पर। ओके, अब इसके बाद मैं एक फ्रेम बनाऊंगा जिसका नाम मैं दूंगा लेफ्ट फ्रेम, क्योंकि मैं ये लेफ्ट पर शो करवाना चाहता हूँ। ये वेरिएबल का नेम हम कुछ भी लिख सकते हो, जस्ट लाइक मैं आपको हर बार जिस तरह कहता होता हूँ। गुड। अब इस फ्रेम को मैं बनाऊंगा विंडो के अंदर, पास करूंगा। ओके, अब इसका बीजी कलर मैं आप लोग को फिलहाल दिखा देता हूँ, कोई भी मैं कलर करके, ताकि आप लोग को इसका साइज वगैरह पता चल जाए। मैं रेड कर देता हूँ। ओके, दैट्स इट। अब मैं इसको प्लेस करूंगा। आप लोग पैक फंक्शन यूज कर रहे हो और भी इसके बहुत ज्यादा फंक्शन होता है, ग्रिड फंक्शन होता है, लेकिन मैं पर्सनली प्लेस फंक्शन ही यूज करता हूँ क्योंकि ये हमें एक अच्छा जीयूआई रेडी करने में हेल्पफुल होता है। ओके, तो अब मैं लिखूंगा यहाँ पर लेफ्ट फ्रेम डॉट
प्लेस। ओके, अब इसकी जो एक्स एक्सिस होगे वो मैं दे दूंगा 0 0, और इसके वाई एक्सिस भी मैं दे दूंगा 0 इक्वल्स टू 0। अब इसकी जो हाइट होगी वो तो 400 ही होगी ऑब्वियसली, क्योंकि 400 से अबव तो जा ही नहीं सकते हम, क्योंकि हमें अपनी स्क्रीन का जो साइज है वही 400 लिखा हुआ है, तो मैं 400 कर दूंगा। और इसके बाद जो होगी ना इसकी विड्थ, वो मैं 250 ही कर दूंगा, 250। डेट्स इट, वेरी गुड। अब ये मैंने 250 कर दी, जबरदस्त। मतलब जितना मेरी स्क्रीन का साइज था मैंने उतनी ही पिक्चर कर दी, वेरी गुड। अब इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा वेलकम, वेलकम इमेज इक्वल्स टू टीके डॉट फोटो इमेज, इसको मैं यूज करूंगा और यहाँ पर अपनी फाइल का नाम दूंगा अपनी इमेज को लोड करने के लिए। ओके, अब मैं यहाँ पर देखता हूँ मेरी फाइल का नाम क्या है, यहाँ पर है वेलकम बैक पीएनजी। ठीक है, तो क्योंकि मैं लॉगिन वाला बना रहा हूँ तो मैं फर्स्टली वेलकम बैक वाली ही इमेज शो करवाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वेलकम बैक डॉट पीएनजी है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेलकम, वेलकम बैक पीएनजी। मैं आप लोग को पहले फ्रेम तो दिखा दूं यार, मैंने फ्रेम को कलर दिया था कि आप लोग को आइडिया हो जाए कितना फ्रेम बनाना है। अब देख सकते हैं मैं इस फ्रेम में जो रेड वाला फ्रेम है इसका मैं कलर तो अभी खत्म कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर पिक्चर आ जाएगी। कलर मैं खत्म करूँ या ना करूँ डजेंट मैटर। ओके, तो यहाँ पर मैं अपनी पिक्चर शो करवा दूंगा, दैट्स गुड। अब मैं यहाँ पर इसका कलर रिमूव कर ही देता हूँ, गुड। अब ये मैंने इमेज लगा दी। अब इसके बाद मैं इसको लेबल में लिखूंगा वेलकम इमेज लेबल, लेबल ओके। अब टीके डॉट लेबल, अब किस चीज के अंदर, बाकी हर जगह हम विंडो देंगे लेकिन यहाँ पर हम लेफ्ट फ्रेम देंगे, क्योंकि हम लेफ्ट फ्रेम के अंदर चाहते हैं अपनी विंडो, लेफ्ट फ्रेम। और इमेज जो होगी वो हमारी होगी वेलकम इमेज, दैट्स इट। अब इसके बाद मैं इसको प्लेस भी करूंगा, तो मैं लिखूंगा वेलकम इमेज लेबल डॉट प्लेस। इसके जो हो गए अपना एक्स एक्सिस जो हो गए वो मैं इसको 0, और वाई एक्सिस भी ऑब्वियसली मैं इसको 0 दूंगा, क्योंकि मैंने उसको फ्रेम को बनाया ही उस लेवल का है, मतलब उससे अबव मैंने बनाया ही नहीं। जस्ट लाइक मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ, आप देख सकते हो मेरी इमेज कितनी क्यूट लग रही है यार, यूजर से अट्रैक्शन कितना अच्छा लगेगा। देखिए आप कितने मजे की इमेज यहाँ पर शो हो रही है मेरी, वेरी गुड। इसको मैं क्रॉस करता हूँ और मैं अपनी दूसरी इमेज भी यहाँ पर, लेकिन मैं शो एक ही करवाऊंगा, दूसरी इमेज मैं आगे जाकर बताता हूँ किस तरह मैं शो करवाऊंगा। अभी मैं इसको ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो की दबाकर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूंगा। ओके, अब मैं यहाँ पर वेलकम आल्ट दबाकर मल्टी कर्सर यूज करूंगा और यहाँ पर मैं कर दूंगा हेलो इमेज। बाय द वे मुझे यहाँ पर भी हेलो इमेज करनी थी लेकिन मैंने नहीं किया, तो अब कर देते हैं यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ओके, दैट्स इट। अब मैं यहाँ पर वेलकम बैक डॉट पीएनजी की जगह यहाँ पर हेलो सर वो वाली इमेज शो करवाऊंगा, हेलो सर डॉट पीएनजी। मैं देख लूँ क्या यही नाम है, जी बिल्कुल यही नाम है, दैट्स इट। अब मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए आप लोग को ये इमेज भी शो करवा देता हूँ कि कैसी न लगेगी, इमेज सेम ही रहेगी। अब मैं हेलो लिखूंगा यहाँ पर सिर्फ और इसको रन करूंगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलो सर आ रहा है जो मैं अपनी दूसरी इमेज शो करवाना चाहता हूँ। इसका मतलब यहाँ तक हमारा कोड बिल्कुल हमारे लिहाज से चल रहा है, कोई एरर नहीं आया। अगर एरर आ भी जाए तो हम प्रोग्रामर हैं, हम डरेंगे नहीं। ओके, दैट्स इट। अब इसके बाद मैं एक फर्स्ट लेवल बनाऊंगा जो इमेज से मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर शो होगा, यहाँ पर शो होगा, यहाँ पर लॉग इन या साइन अप जस्ट लाइक जिस तरह शो होता है वैसे मैं यहाँ पर शो करवाऊंगा। मैं यहाँ पर लिखूंगा फर्स्ट लेवल, आप कुछ भी लिख सकते हो, लेवल का नाम आपने वेरिएबल का नाम ये बनाना है, डजेंट मैटर आप कुछ भी लिख लो। फर्स्ट लेवल टीके लेवल, लेवल का एल भरा था, ये क्यों नहीं आ रहा,
आना चाहिए था। अच्छा मैंने डॉट नहीं लिखा, ओके वही तो हूँ, दैट्स इट। अब मैं इसको लेफ्ट फ्रेम नहीं, यहाँ पर अक्सर गलती हो जाती है कि यहाँ पर भी लेफ्ट फ्रेम ही हम कर देते, यहाँ पर हमें विंडो के अंदर करना है, क्योंकि अब लेफ्ट फ्रेम का हमारा काम बिल्कुल खत्म हो चुका है। ओके, अब इसके बाद हम टेक्स्ट लिखेंगे, हमारा होगा लॉगिन। ओके, अब इसके बाद जो हमारा फॉन्ट होगा, फॉन्ट मैं जो यूज करूंगा वो मैं करूंगा बोल्ड कर लूंगा। आप कोई भी फॉन्ट यूज कर सकते हो, जो आपको यार दिल करता है, जो पसंद आता है वो फॉन्ट कर सकते हो। बेसिकली इसमें मुझे आप लोग को GUI बनाने का बिल्कुल तरीका समझाना है, फिर उसके बाद लॉजिक समझाना है। काफी लेंथी वीडियो है और आप लोग के पास इतना टाइम तो होता नहीं कि वीडियो पूरी देख लो। और अभी तक लाइक तो नहीं किया होगा, अगर किया तो थैंक यू, नहीं किया तो यार कर दो ना, और कमेंट भी कर दो कि लाइक कर दिया है मैंने। ओके, अब इसके बाद ये हो गया मेरा। अब इसके बाद मैं इसको बीजी कलर वही दूंगा जो मैंने अपनी विंडो को दिया, ताकि मुझे सिर्फ टेक्स्ट मिले। मैंने यहाँ पर दिया था बीजी कलर, ये मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा। ओके, अब इसको डबल कोट्स में पेस्ट कर दूंगा। बाय द वे इसको ऐसे कर लेता हूँ ताकि सही तरह नजर आए। गुड, अब हमने टेक्स्ट लिख लिया, अब इसको हम प्लेस करेंगे। FL लिखेंगे तो फर्स्ट लेबल ऑटोमेटिकली आ जाएगा, फर्स्ट लेबल डॉट प्लेस। अब प्लेस मैं आप लोग को बताता हूँ कि किस तरह प्लेस फंक्शन यूज करता है। 250 तो विड्थ जो थी वो उसने ले ली हमारे लेफ्ट फ्रेम में। अब लेफ्ट फ्रेम से हमें आगे आना, तो आई थिंक कि हमें यहाँ पर 350 लिखना पड़ेगा। बाकी देख लेते कितना लिखना पड़ता है। एक्सिस जो इसके होंगे वो हम लिखेंगे 350, हम लिखेंगे इसके, और इसके जो वाई एक्सिस होंगे वो हम 50 ही कर देंगे। गुड, ओके, लेट्स सी के देखते हैं हमारा कहाँ पर है। नहीं, हमें थोड़ा और आगे चाहिए, और बोल्ड भी इसको हमें तो कुछ ज्यादा करना होगा। बहुत ज्यादा ही छोटा हो गया यार ये तो, कोई नहीं, कर देते बड़ा। ओके, तो अब 350 की जगह हम 400 अगर हम लिखे कैसा रहेगा? तो ये ज्यादा चला गया, आई थिंक। ठीक है यार, अब मेरे पास स्केल तो नहीं है, चलो थोड़ा कम कर ही देते हैं। अब मैं यहाँ पर 380 कर देता हूँ। गुड, अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर किया, मैं नीचे दो एंट्रीज बनाऊंगा और उनके लेबल बनाऊंगा। चलो फटाफट से बनाते हैं, फिर अपना लॉजिक स्टार्ट करें। GUI पे ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है यार हमने। अब हम यहाँ, मैं यहाँ पर लिखूंगा ID लेबल इक्वल्स टू TK डॉट लेबल। ओके, विंडो, विंडो के बाद जो टेक्स्ट होगा वो होगा, हम यहाँ पर लिखेंगे एंटर UID। ID पर ही लिखना था यार मैंने, एंटर UID, और यहाँ पर कॉलन लगा देंगे। डेट्स इट। अब इसके बाद जो हम अपना फॉन्ट यूज करेंगे वो होगा सेंचुरी फॉन्ट। यार बहुत ज्यादा फॉन्ट्स के नाम है, आपको जो दिल करता है वो यूज कर सकते हो। सेंचुरी, अब इसका जो होगा वो हम देंगे 10-12 दे देते हैं यार, बाकी देखते हैं कितना होता है क्या नहीं। अब इसके बाद हम इसका एक बीजी कलर देंगे, वही जो हमारा डिफॉल्ट बीजी कलर है जो हमने सबको दे रहे हैं। ओके, आई थिंक दैट्स इट्स इनफ, लेट्स सी। अब इसको भी हम प्लेस करते हैं। यहाँ पर मैंने शायद कोमा नहीं लगाया, इसलिए मुझे रेड डॉट दे रहा था। एक अच्छे एडिटर को यूज करने का यही फायदा होता है कि का आप लोग के कोड में मिस्टेक बहुत ही ज्यादा कम होती है। ID लेबल डॉट प्लेस। ओके, अब इसके एक्स एक्सिस जो हो गए ना, बाय द वे मैंने टैब दबाकर कंप्लीट किया था, मैं आप लोग को दिखा सकता हूँ। वो जब आपको सुजेशन देते तो आप लोग टैब दबाओ तो कंप्लीट हो जाता है। मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर आप लोग के लिए। मैं यहाँ पर इसके जो एक्स एक्सिस है वो मैं दूंगा 350, बाकी हम देख लेंगे कितना हमें चाहिए। और हमने ऊपर वाले को कितना दिया था वाई एक्सिस, इसको हम 100 कर देंगे। जस्ट लाइक इतना ही होगा ना, इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा ना। ओके, लेट्स सी दिस। नहीं, 100 से हमें ज़्यादा चाहिए, और इसका फ़ॉन्ट 10 ही ठीक रहेगा, 12 बड़ा हो गया थोड़ा। अब बाय द वे मैंने इसको बंद नहीं किया शायद, हाँ नहीं किया था मैंने बंद। इसको मैं बंद करता हूँ, और इसका जो है इसको मैं कर देता हूँ 1।
130 कर देता हूँ और यहाँ पर मैं 340 कर देता हूँ। लेट्स सी, रन इट अगेन। यस, थोड़ा सा इसको पीछे लेकर जाना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा और करते हैं इसको, 320 ले जाते हैं। अब अच्छा लग रहा है। अब इसके बाद मैं इसके लिए एक एंट्री बनाऊंगा नीचे। तो मैं बेसिकली एंट्री बनाता हूँ यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा ID एंट्री इक्वल्स टू TK डॉट एंट्री एंट्री विंडो। उसके बाद फॉन्ट, फॉन्ट हम देंगे कौन से वाला दे करता है, हम दे देंगे यही वाला दे देते हैं, लेकिन इसको हम 15 कर देंगे क्योंकि हमें इतना छोटा नहीं चाहिए, 15 इनफ रहेगा। ओके। अब इसके बाद मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ। मैं इसके कलर को पहले वाले कलर से थोड़ा सा डार्क करना चाहूँगा। अब ये जो मेरा पहला कलर है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से अगर मैं जाऊँ डार्क करूँ, ये ठीक रहेगा। अब मैं जो इसका बीजी कलर होगा वो मैं ये दे दूँगा। ये जो मैंने अभी कलर कॉपी किया है इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। ओके, दैट्स इट। अब मैं इसके अंदर और क्या चीज़ दूंगा, इसको मैं रिलीफ जो है वो दूंगा। रिलीफ दूंगा मैं इसको, सनकिन होती है, हाँ वही दूंगा, सनकिन ही दूंगा इसको। ओके, मैं यहाँ पर फिर से इसको नीचे ले आता हूँ ताकि पूरा कोड इजीली नज़र आए। आई होप कि अच्छे से कोड नज़र आ रहा होगा। टर्मिनल मैंने इसलिए साइड पर रखा हुआ क्योंकि टर्मिनल की इसमें हमें ज़रूरत ही नहीं है। हम GUI के ऊपर ही जो काम करेंगे वो करेंगे। ओके, ये हो गया। गुड, वेरी गुड। अब इसके बाद हम इसकी ID एंट्री को जब हम प्लेस करेंगे, डॉट प्लेस, तब हम इसके हाइट विड्थ वगैरह देंगे सब कुछ। यानी मुझे आदत पड़ी हुई है इसको करने की, लेकिन कोई नहीं। अब इसके जो एक्स एक्सिस हो गए वो हम ऊपर वाले से थोड़ा सा ज़्यादा देंगे। जस्ट लाइक हमने इसको 320 दिया तो हम यहाँ पर 350 ही कर देंगे। 350, 350। गुड। अब इसके बाद इसका जो वाई एक्सिस होगा वो हम करते हैं, ऊपर हमने कितना दिया है, ऊपर दिया 130, तो इसको 160 ही करना बेहतर रहेगा, 160। इसकी हाइट हम करेंगे 30, 30 इसकी हाइट, और इसकी जो विड्थ होगी वो हम करेंगे 200 इक्वल्स टू 200। दैट्स इट। अभी बहुत अच्छी नहीं, अभी नहीं, सिंगल लगाना था मुझे। हाँ, अब देख सकते हैं कि देखने में काफी ज्यादा अच्छी एंट्री, लेकिन ये बिल्कुल थोड़ा सा ज्यादा हो गया। इसको एंटर के बिल्कुल साथ करके जोड़ना था मुझे। मैं दोबारा कर देता हूँ इसको। ओके, मैं इसके भी वाई एक्सिस थोड़ा कम करता हूँ, 110 कर देता हूँ, 110 करता हूँ। और इसको मैं सिर्फ उससे 10 ही ज्यादा रखूंगा, 120 कर दूंगा। नहीं, अब थोड़ा कम हो गया है, कोई नहीं, 130 करके देख लेते हैं। अब बिल्कुल अच्छा लग रहा है देखने में। अब मैं इसी चीज को कॉपी करूंगा वैसे ही जैसे मैंने पहले किया था। Alt Shift F दबाकर ID लेबल को भी कर लूंगा कॉपी। हाँ भाई, कर लूंगा कॉपी में। ओके, गुड। अब इसके बाद जहां जहां पे ID है वहां वहां पे मैं पासवर्ड लिख दूंगा। पहले मैं लिखूंगा इसमें मल्टी कर्सर यूज करूंगा, Alt। जहां जहां मैं दबाऊंगा वहां वहां पर मुझे कर्सर मिल जाएगा। गुड। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा पासवर्ड। आई थिंक मैंने कुछ गलत कर दिया है। हाँ, ऊपर वाले को भी दबा दिया, कोई नहीं, मैं भी ठीक कर देता हूँ। पासवर्ड ये वाले मुझे यहाँ पर मुझे ID ही रहने देना। ओके, तो मैं अब ID कर देता हूँ। गुड। अभी मेरे पास पासवर्ड की भी आ गई, ID की भी आ गई है। बस मुझे इसके प्लेस फंक्शन में इसकी इसका जो वाई एक्सिस है बस वही ठीक करना है। यहाँ पर 130 था तो मैं यहाँ पर कर दूंगा 130। क्यों हो गया यार? हाँ ठीक है, ठीक है, 130 ही। ये इसको नहीं मुझे छेड़ना, मुझे इसको छेड़ना है यार, क्या हो गया मुझे। अब मैं 130 था, 130 से नीचे जाऊंगा, मैं इसको कर दूंगा 180 कर देता हूँ, 180 कर देता हूँ। और इसको उससे 20 ज़्यादा, मतलब 200 इसको कर देता हूँ, 200।
अब मैं यहाँ पर लिखूंगा एंटर यूआईडी, नहीं यहाँ पर मैं यूज करूंगा एंटर पासवर्ड, क्योंकि यहाँ पर पासवर्ड, यहाँ पर मैं एक और मजे की चीज करूंगा, वो ये करूंगा, मैं यहाँ पर अगर मैं ये शो प्रॉपर्टी करके एक होती है इसकी, वो मैं यूज कर दूंगा। ठीक, अच्छा लेबल में नहीं, एंट्री में होती, किधर गई, ये है। मैं यहाँ पर लिखूंगा शो, और यहाँ पर मैं स्टैटिक लिख दूंगा। गुड। इसका जो फॉन्ट साइज होगा वो मैं देखता हूँ मुझे ज्यादा करना है कि नहीं करना। अगर मैं अब ये मैंने कर दिया ना, अब मैं जो भी पासवर्ड लिखूंगा वो स्टैटिक में आएगा, मतलब एक प्रोफेशनल वाली फील आएगी। मैं आप लोग को रन करके दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पर कुछ भी लिख रहा हूँ तो मुझे स्टैटिक दे रहा है। अच्छा लग रहा है ना लिखने में। ये थोड़ा ज्यादा हो गया बड़ा, इसका जो फॉन्ट साइज है वो मुझे छोटा करना पड़ेगा। आईडी एंट्री का इसका मैं कर देता हूँ यहाँ पर 12 कर देता हूँ, डेट सेट। अब मैं इसको रन करता हूँ। गुड। अब मैं यहाँ पर कुछ भी लिख रहा हूँ तो ये मुझे पासवर्ड इसी तरह ही देगा। जबरदस्त यार, मजा आ रहा है बनाने में। ओके, अब इसके बाद हमें जो चाहिए वो दो बटन्स चाहिए, एक लॉगिन वाला और एक साइन अप वाला। हम पहले लॉगिन वाला बटन बनाते हैं, क्योंकि हम इन दोनों पर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन कॉल करेंगे ना, तो इसलिए हमें दो बटन्स चाहिए। मैं यहाँ पर लिखूंगा लॉग बटन, बटन इक्वल्स टू टीके डॉट बटन। अब मैं यहाँ पर बनाऊंगा अपनी विंडो, विंडो दूंगा इसको। अब इसके बाद इसमें जो टेक्स्ट होगा वो मैं दूंगा लॉगिन, लॉगिन। चल भाई। अब इसके बाद जो इसको मैं फ़ॉन्ट दूंगा, फ़ॉन्ट मैं इसको बोल्ड ही दूंगा, कोई और फ़ॉन्ट नहीं दूंगा। बोल्ड, इसको मैं डबल कोट्स में या सिंगल कोट में भी आप लोग लिख सकते हो, डजेंट मैटर। इसके बाद मैं इसका जो फ़ॉन्ट साइज है वो दूंगा 50। सॉरी यहाँ पर नहीं, मुझे इसको देना था यहाँ पर 15। ओके। अब इसके बाद जो मैं इसको दूंगा रिलीफ, वो होगा रेज्ड, रेज्ड। और इसका बीजी कलर मैं इसको देना चाहूँगा, बीजी कलर मैं जाऊँगा अपनी पिक्चर पर, पहले जाता हूँ सबसे पहले। ये मेरी था, ये मेरी पिक्चर है। मैं इसका कलर लूँगा, ये वाला इसका कलर है। इसको मैं कॉपी करूँगा और मैं अपने इधर वापस VS कोड पर आऊँगा और यहाँ पर मैं बीजी पर इसे पेस्ट कर दूँगा, मतलब इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पर हैश लगा कर पेस्ट करूँगा। ओके। अब इसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ लॉगिन बटन डॉट प्लेस। अब इसके जो एक्स एक्सिस होंगे वो मैं दूंगा 350, 350 ठीक रहेगा। लेट्स सी। तो मैं इसके एक्स एक्सिस देता हूँ 350 ही दे देता हूँ, और इसके जो वाई एक्सिस होंगे वो मैं देता हूँ 270 या 250 देते हैं यार इसको। और इसकी जो हाइट होगी वो मैं दूंगा 30, और इसकी जो विड्थ होगी वो मैं कर देता हूँ 100। ओके, इसको रन करते हैं। मच बेटर यार, ठीक लग रहा है बटन हमारा, लेकिन हाइट, फॉन्ट जो है थोड़ा सा बड़ा, और हाइट तो इसकी जो विड्थ है, फॉन्ट छोटा करने से आई थिंक सो के इसमें जो है इसका जो हमें साइज है वो हमें ठीक बेटर लगेगा। अब बेटर लग रहा है इसका साइज ना। गुड। अब इसको मैं इस बटन के बिल्कुल नीचे लाता हूँ। ओके, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा 380, आई थिंक इतने में आ जाएगा। गुड। अब अच्छा लग रहा है यहाँ पर बटन। वेरी गुड। हमारा GUI तकरीबन, मैं इसी तरह का एक साइन अप का बटन भी बनाऊंगा, लेकिन मैं उसको प्लेस नहीं करूंगा, उसको मैं प्लेस अलग फंक्शन से करूंगा। इसको कॉपी करता हूँ, कि इसको मैं कॉपी करता हूँ। गुड। अब मैं लॉगिन वाली जगह पर लिख देता हूँ साइन अप। ओके गुड। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ साइन अप। ओके, अब ये काम भी वही करेगा बेसिकली, तो मैं इसको इसको प्लेस करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ
ओके, एकदम अच्छे से प्लेस होगा ये। साइन अप लिखता हूँ यहाँ पर, इसको रन करता हूँ तो लॉगिन वाली जगह पर साइन अप आ गया, नो सरप्राइजेस। तो मैं इसको फिर से लॉगिन पर कन्वर्ट कर देता हूँ, क्योंकि फिलहाल हम लॉगिन वाला पेज बना रहे हैं। ओके, इसके बाद मैं नीचे एक बटन बनाना चाहूंगा डोंट हैव एन अकाउंट का। मैं ये सारा इसको कॉपी कर लेता हूँ, बल्कि हम दो बटन बनाएंगे, एक ऑलरेडी हैव एन अकाउंट एंड डोंट हैव एन अकाउंट, ये दोनों बटन। तो मैं इसको सबसे पहले मॉडिफाई करता हूँ, इस बटन को जो मैंने अभी कॉपी किया। मैं यहाँ पर लिखूंगा चेंज साइन अप, चेंज पेज साइन अप लिख देता हूँ, इतना लंबा वेरिएबल का नाम लिखने की क्या जरूरत है। साइन अप मतलब ये जो हमारा बटन होगा, ये हमारे पेज को साइन अप वाले पेज में कन्वर्ट कर देगा, चेंज कर देगा। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ, टेक्स्ट लिखता हूँ डोंट हैव एन अकाउंट। ओके, सही है। अब इसके बाद ये जो होगी ना, मैं इसको मैं फ्लैट कर दूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक बटन की हो, मैं इसको इसलिए फ्लैट कर दूंगा। डेट्स इट। बैकग्राउंड कलर मैं इसका वही रहने दूंगा जो डिफ़ॉल्ट है हमारा। किधर गया हमारा डिफ़ॉल्ट कलर, इधर आईडी लेबल पे लगा होगा कहीं ना कहीं, ये है वो कलर। ओके, मैं पहले इसको लाता हूँ और इसको मैं एफजी कलर कर देता हूँ, और इसका जो है बैकग्राउंड कलर वो मैं ये वाला पेस्ट करता हूँ। डेट्स इट। अब मैं इसको ज़रा तरतीब से ठीक करता हूँ यार, ताकि देखने में आसान लगे ऐसे। ओके, इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, इतना काफ़ी रहेगा। यहाँ पर मैंने फ्लैट कर दिया, इसको ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। ओके, इसका एफजी कलर ये है, बैकग्राउंड कलर वही है, फ्लैट हो गया। अब इसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ चेंज साइन अप बटन डॉट प्लेस, और इसके जो एक्स एक्सेस हो गए वो मैं दूंगा इसको। कौन से दूंगा, जो ऊपर वाले हैं वो नहीं दूंगा, उससे थोड़ा कम दूंगा, इसको मैं दूंगा 355। 355 देखते हैं कितना रहेगा। और इसके जो वाई एक्सिस हो गए वो मैं इसको दूंगा, वाई एक्सिस में इसको दूंगा, कितना दूंगा 250 में लास्ट दिया, तो इसको मैं 300 ही दे देता हूँ। ओके, इसके बाद इसकी जो हाइट होगी, हाइट विड्थ मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना ये ऑटोमेटिकली अपनी हाइट विड्थ ले लेगा। ओके, मैं इसको रन करता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आ गया डोंट हैव एन अकाउंट। ये बटन है लेकिन देखने में नहीं लग रहा, लेकिन वैसे अच्छा बटन लग रहा है। वेरी गुड। अब इसको मैं ऑलरेडी हैव एन अकाउंट वाला भी बना देता हूँ। मैं इसको यहाँ से इतना कॉपी करता हूँ, लेकिन सबकी जैसा कि बाकी सबके साथ मैं कर रहा हूँ, इसको मैं प्लेस नहीं करूँगा। इधर मैं लिखता हूँ चेंज पेज लॉगिन, लॉगिन। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, ऑलरेडी। अब मैं इसको भी प्लेस करके दिखा देता हूँ, साइन अप की जगह बस लॉगिन ही मुझे लिखना पड़ेगा, लॉगिन। और इसको रन करता हूँ मैं। ये थिंक फाइल रन हो गई है मेरी, हाँ हो गई, शायद पिछली मेरी बंद ही नहीं थी इसलिए। तो यहाँ पर अब ऑलरेडी हैव एन अकाउंट लिखा आ गया, विच इज़ गुड। शायद जितनी बार मैंने रन किया था उतनी बार ये भी रन करेगा। ओके, मैं यहाँ पर लिखता हूँ साइन अप ही कर देता हूँ वापस से, साइन अप। ओके, एज पर। अब इसके बाद हमें 4 फंक्शंस चाहिए, वो मैं पहले बना देता हूँ। यहाँ पर मैं 4 फंक्शंस बनाता हूँ। सबसे पहला जो हमारा फंक्शन होगा वो होगा लॉगिन वाला फंक्शन, लॉगिन।
इसको मैं पास लिखता हूँ। सेकंड जो फंक्शन होगा वो होगा साइन अप, इसको भी मैं पास लिख देता हूँ। अब जो मेरा थर्ड फंक्शन होगा वो होगा चेंज टू साइन अप, चेंज अंडरस्कोर टू के, इसको भी मैं पास लिखता हूँ। अब इसके बाद मैं इसको थोड़ा जूम इन कर ही लेता हूँ। अब इसके बाद जो मेरा लास्ट वाला फंक्शन होगा वो होगा चेंज टू लॉग इन, इसको भी मैं पास लिख देता हूँ। डेट्स इट। अब इसके बाद मैं जो जो फंक्शन जहां जहां पे लगेगा वहां वहां पर जाकर लगा देता हूँ। मैं इसको जूम आउट करता हूँ। ये है मेरा लॉगिन बटन, तो यहाँ पर मैं कमांड लगा दूंगा लॉगिन की, लॉगिन। उसके बाद है ये मेरा साइन अप बटन, यहाँ पर मैं कमांड लगाऊंगा साइन अप। ओके, और ये है मेरा चेंज पेज साइन अप, तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा चेंज टू साइन अप। गुड। अच्छा, कमांड कमांड भी लिखना था मुझे, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा। कमांड, ओके। और ये वाला जो था यहाँ पर मैं लगाऊंगा कमांड चेंज टू लॉगिन। गुड। अब ये मेरे चारों फंक्शन लग चुके हैं अपने अपने बटन पर। अब जस्ट मुझे इसको मॉडिफाई ही करना है। अब मैं यहाँ पर इस फंक्शन को किस तरह करूँगा, सबसे पहले मैं इसका टाइटल चेंज करूँगा। जहाँ पर मैंने लॉगिन लिखा था वहाँ पर अब मैं साइन अप लिखूँगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ विंडो डॉट टाइटल, यहाँ पर अब मैं कर दूंगा गुड। और उसके बाद जो मेरा जो फर्स्ट लेबल था उसको मैं करता हूँ फर्स्ट लेबल डॉट कॉन्फ़िग। अब मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, टेक्स्ट और साइन अप। वेरी गुड। अब इसके बाद जो था मेरा आईडी लेबल, उसको मैं करूँगा, वहां पर मैंने लिखा था एंटर, एंटर यू आई डी, आई थिंक सो मैंने इस तरह का कुछ लिखा था। मैं यहाँ पर जाता हूँ दोबारा नीचे, देखता हूँ क्या लिखा, एंटर यू आई डी। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा चूज आई यू आई डी, उसको मैं ऑप्शन दूंगा एक। गुड। यू आई डी मतलब यूनिक आईडी वो अपना ही चूज करेगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ आई डी लेबल डॉट कॉन्फ़िग। अब टेक्स्ट, टेक्स्ट और यहाँ पर मैं लिख दूंगा चूज आ यू आई डी। गुड। अब मैं यहाँ पर पासवर्ड लेबल पर जाऊंगा, यहाँ पर भी वैसे ही करूँगा कॉन्फ़िग टेक्स्ट। अब जो जो मैंने यहाँ पर प्लेस करूँगा वो मैं अभी बताता हूँ किस तरह मैं करूँगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा सबसे पहले टेक्स्ट और फिर लिखूँगा यहाँ पर चूज आ पासवर्ड। गुड। अब इसके बाद सबसे पहले मैं ऊपर जाता हूँ और जो मेरी इमेज थी वेलकम बैक की, मैं उसका जो प्लेस था वो फॉरगेट करूँगा, मतलब उसको डिलीट करूँगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ अपनी वेलकम इमेज लेबल डॉट प्लेस फॉरगेट। गुड। जस्ट इतना होगा और वो इमेज मेरी रिमूव हो जाएगी। और उसके अलावा मैं यहाँ पर क्या रिमूव करूँगा, यहाँ पर मैं दो चीज़ें और रिमूव करूँगा। एक लॉगिन वाला बटन, मैं यहाँ पर लिखता हूँ लॉगिन बटन डॉट प्लेस फॉरगेट। और यहाँ पर मैं लिखूँगा चेंज टू साइन अप डॉट प्लेस फॉरगेट। मतलब ये भी बटन जो था मेरा रिमूव हो जाए, क्योंकि अब मैं यहाँ पर शो करवाऊंगा चेंज टू भी, मतलब ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, मतलब जो यहाँ पर मैंने बनाया है चेंज टू लॉगिन बटन वो वाला। गुड। मैं ये ज़रा नीचे आता हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पर अब मैं लिखूँगा जो मेरा सबसे पहले मैं हेलो इमेज डॉट लेबल, हेलो इमेज लेबल डॉट प्लेस, और एक्स एक्सिस जो हो गए उसके 0, और देन वाई एक्सिस भी उसके 0। गुड।
इमेज मेरी प्लेस हो गई, उसके बाद जो सेकंड नंबर पर मैंने प्लेस करना है वो करना है साइन अप बटन। साइन अप बटन डॉट प्लेस साइन अप बटन लगाना था, सॉरी मुझे, साइन अप बटन डॉट डॉट प्लेस। अब जो चीज मैंने वहां पर प्लेस की थी आई थिंक ये है, लेकिन मैं फिर भी आप लोग को भी बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने लॉगिन बटन पर जो की थी वो सारी चीज मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा और वही चीज मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। गुड। अब इसके बाद मैं चेंज लॉग पेज लॉगिन उसको प्लेस करूंगा डॉट प्लेस, और वही वाला जो मैंने लगाया था यहाँ पर चेंज पेज साइन अप पे, ये वाला सारा जो अंदर मैंने इसको वैल्यूज दी है उसको मैं कॉपी कर लूंगा और वापिस आऊंगा यहाँ पर, और यहाँ पर मैं कर दूंगा प्लेस, पेस्ट कर दूंगा। गुड। अब ये जो है मेरा बिल्कुल का है। इसके बाद मैं एक छोटा सा काम करूंगा कि सारी जो मेरी एंट्रीज होगी उनको जीरो कर दूंगा, उनको डिलीट कर दूंगा, ताकि एक यूजर को लगे कि एक बिल्कुल न्यू पेज उसके सामने आया है। गुड। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ id एंट्री डॉट डिलीट, डिलीट फंक्शन मैं यूज करूंगा 0 to tk डॉट एंड। गुड। अब यहाँ पर मैं पासवर्ड एंट्री पर जाऊंगा, इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ ताकि अच्छे से नजर आए। पासवर्ड एंट्री डॉट डिलीट, और यहाँ पर भी 0 to tk डॉट एंड, tk डॉट एंड। गुड। अभी हो गया, मैं इसको रन करके दिखाता हूँ कि ये वाला जो मेरा है, मतलब ये जब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा ये इमेज भी चेंज होगी, ये टाइटल भी चेंज होना चाहिए, ये भी चेंज, सब कुछ चेंज होकर देखने में ऐसा लगना चाहिए एक न्यू पेज आया है। सीधा मैजिक। कैसा लगा? मतलब इसने सब कुछ ही चेंज कर दिया। वेरी गुड, जबरदस्त। अब मैं इसी चीज को वापस से करने के लिए चेंज टू लॉगिन वाले बटन पर जाऊंगा और यहां पर मैं लिखूंगा, इस सब को सबसे पहले मैं करूंगा कॉपी। यही वाली ज्यादातर मैं चीजें यूज करने वाला हूं। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ पेस्ट। इसके इंडेंटेशन जरा ठीक कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं वेलकम इमेज की जगह कर दूंगा हेलो इमेज लेबल। हेलो। गुड। हेलो इमेज, हेलो कैच बड़ा था शायद। हाँ गुड। अब यहाँ पर मैं लॉगिन बटन की जगह कर दूंगा साइन अप बटन। साइन अप बटन डॉट प्लेस फॉरगेट, और यहाँ पर चेंज पेज साइन अप को की जगह यहाँ पर मैं कर दूंगा चेंज पेज लॉगिन, और यहाँ पर मैं इसके टाइटल को दोबारा से लॉगिन कर दूंगा, लॉगिन, और टेक्स्ट को भी मैं यहाँ से लॉगिन ही कर दूंगा। गुड। और मैं यहाँ पर एंटर यूआईडी कर दूंगा, फिर से एंटर यूआईडी। गुड, वेरी गुड। और यहाँ पर मैं फिर से कर दूंगा एंटर पासवर्ड, एंटर पासवर्ड। गुड। और मैं यहाँ पर अब जो प्लेस करने वाला हूँ, यहाँ पर हेलो इमेज लेबल प्लेस नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर वेलकम इमेज लेबल ही प्लेस करूँगा, वेलकम इमेज लेबल। और यहाँ पर साइन अप बटन की जगह मैं कर दूंगा लॉगिन, लॉगिन बटन, लॉगिन बटन आई थिंक सो उसका एल छोटा है इस तरह। गुड। अब मैं यहाँ पर जाऊंगा और यहाँ पर फिर से वही मैं चीजें कर रहा हूँ जो मैंने ऊपर से की थी, इसको दोबारा डिफॉल्ट पर ला रहा हूँ। साइन अप कर देता हूँ मैं यहाँ पर, साइन अप, यहाँ पर एस बड़ा है। गुड। और ये एंट्रीज वैसे ही रहेगी। तो मैं इसको रन करूंगा तो आप लोग देख सकते हो ये जो मेरा डिफॉल्ट पेज है वो आया है, जो सबसे पहले मैंने इसको प्लेस किया। उसके बाद मैं ये दबाऊंगा तो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट आ गया यहाँ पर, और ये सारी चीज़ें चेंज हो गई। मैं जितनी बार भी दबाता जाऊंगा ये उतनी बार यूज़र को ये लगेगा कि मेरे पास एक न्यू पेज आ रहा है, लेकिन मैंने उसी पेज में दो पार्टीशन कर दी। देख सकते हो कितने मज़े की ये चीज़ लग रही है। वेरी गुड। अब इसके बाद मेरे
फंक्शन बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। 2 फंक्शन रह गए जो एक छोटा सा काम है, फटाफट से मैं सबसे पहले साइन अप करता हूँ, क्योंकि जब तक साइन अप नहीं कर सकूंगा तब तक मैं उसको लॉगिन कैसे करूंगा। साइन अप के लिए सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर एक बनाता हूँ फाइल पाथ। मतलब अगर मेरी फाइल एग्जिस्ट ना करे तो इस सबसे पहले उसको क्रिएट करे ये चीज। फाइल पाथ मैंने बना दिया यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा, इक्वल्स टू लिखूंगा डाटा डॉट एक्सएल एस एक्स, ये उसकी एक्सटेंशन लगा दी मैंने। गुड। मैं यहाँ पर लिखूंगा वर्कबुक, वर्कबुक इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पर मुझे ये छोटा लिखना था वर्कबुक, और यहाँ पर मैं वर्कबुक लिख दूंगा। गुड। अब यहाँ पर मैं करूँगा वर्कबुक डॉट एक्टिव, वर्कबुक डॉट एक्टिव, सॉरी मुझे ऐसे नहीं था करना, यहाँ पर मुझे लिखना था इफ नॉट डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट, मतलब अगर वो पाथ एग्जिस्ट ना करे तब ये फंक्शन चलाए, नहीं तो ये हर बार एक न्यू फाइल बनाता रहेगा। फाइल पाथ। गुड। अब इसके बाद यहाँ पर मैं इसके इंडेंटेशन कर देता हूँ जरा। गुड। ऐसे। अब मैं यहाँ पर इसको शीट नाम के वेरिएबल में दूंगा, शीट इक्वल्स टू वर्कबुक डॉट एक्टिव। मैं यहाँ पर लिखूंगा शीट A1, ए भरा कर देता हूँ यहाँ पर मैं। शीट A1 इक्वल्स टू मैं कर दूंगा यहाँ पर UI, इसको इस तरह से सेव करूंगा UID। गुड। अब उसके बाद मैं यहाँ पर सेकंड शीट बनाऊंगा, और इसके बाद मैं इसको लिख दूंगा B1, डबल कोट्स में मैं इसको लिखूंगा, और यहाँ पर मैं लिखूंगा इक्वल्स टू पासवर्ड। बेसिकली मैंने अपने एक्सेल फाइल के अंदर ये शीट एक किस्म का रो कॉलम का काम करेगी। मतलब जो एक कॉलम में होगा ये स्टोर करेगी, हमारा स्टोर करेगी, और एक कॉलम में ये स्टोर करेगी पासवर्ड स्टोर करेगी, और उनकी हेडिंग्स मैंने इसको दिया कि एक की हेडिंग होगी यूआईडी और एक की हेडिंग होगी पासवर्ड, ये वो काम करेगी। गुड। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वर्कबुक डॉट सेव फाइल, सेव, हाँ सेव, गुड, सेव फाइल नहीं, अब मैं यहाँ पर लिख दूंगा फाइल पाथ। गुड। अब ये मेरा फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर मुझे देखना होगा कि एरर किस चीज़ का आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैंने कुछ नहीं लिखा इसलिए एरर आ रहा है। बाय द वे, अब मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ अपना साइन अप वाला लिखना। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा एक यूनिक अंडरस्कोर आईडी, या इसको यूनिक आईडी इसी तरह ही लिख देते हैं, इक्वल्स टू आईडी एंट्री डॉट गेट। गुड। अब इसके बाद लिखूंगा पासवर्ड इक्वल्स टू पासवर्ड एंट्री गेट डॉट गेट। मैं यहाँ पर पासवर्ड लूंगा, और इसके बाद मैं सबसे पहले चेक करूंगा कि मेरा जो यूजर है, मेरी एप्लीकेशन का यूजर, क्या उसने एंट्रीज खाली तो नहीं छोड़ी। मैं उसके लिए यहाँ पर लिखूंगा इफ नॉट, मतलब अगर ये सब कुछ खाली है, अगर ये नहीं है, यूनिक आईडी जो मैंने वेरिएबल में स्टोर किया वो नहीं है, और इन दोनों में से एक भी चीज भी नहीं है, तो ये एरर हो, ये नहीं कि दोनों, अगर मैं यहाँ पर एंड लिखता तो वो दोनों का काम करता, लेकिन और लिख रहा हूं तो यहाँ पर इन दोनों में से हर एक के लिए वो काम करेगा। नोट पासवर्ड। अब मैं यहाँ पर उसको शो करवाऊंगा मैसेज बॉक्स डॉट शो एरर डॉट शो, अब यहाँ पर मैं लिखूंगा एरर। अब मैं यहाँ पर ये लिख दूंगा, यही लिख दूंगा प्लीज फिल ऑल एंट्रीज। गुड। अब इसके बाद मैं इसको रिटर्न कर दूंगा। गुड, वेरी गुड। अब मैं यहाँ पर वर्कबुक को दोबारा ओपन करूंगा।
वर्कबुक इक्वल्स टू, अब ये जो मैंने मॉड्यूल सेकंड नंबर पे ये वाला जो इंपोर्ट किया था, अभी इसका काम शुरू होगा, मतलब अब ये काम में आएगा। लोड वर्कबुक, यहाँ पर मैं फाइल पाथ अपना दे दूंगा इसको। वेरी गुड। अब मैं सेकंड नंबर पर यहाँ पर शीट लूंगा। शीट, यार क्या हो गया, इक्वल्स टू वर्कबुक डॉट एक्टिव। अब मैं यहाँ पर एक फॉर लूप लगाऊंगा। फॉर रो इन शीट डॉट आइटर रोज। अब मैं यहाँ पर इसकी जो वैल्यू, हाँ वैल्यूज ओनली, यही होता है यार, वैल्यूज ओनली ट्रू कर दूंगा। गुड। तो सोच रहे हो कि इस हर चीजें यार मुझे याद है, याद नहीं, प्रैक्टिस कर करके याद हो जाती है। बाय द वे आप लोग को भी अगर देख देख के करना पड़ता है एक एक चीज, तो मैं भी स्टार्टिंग में ऐसा ही था, सब ऐसे ही होते हैं, प्रैक्टिस से ही इंसान आगे जाता है। ओके। अब मैं लिख दूंगा यहाँ पर यूनिक आईडी। इफ रो इक्वल्स टू यूनिक आईडी, मतलब अगर वो उसने यूनिक आईडी में, जीरो में यूनिक आईडी वो पहले से मौजूद है हर एक रो में, तो यहाँ पर मैं मैसेज बॉक्स जो शो करवाना चाहूंगा, मैसेज बॉक्स शो एरर, शायद तेज स्पीड से मैंने लिख दिया, शो एरर। यहाँ पर लिखूंगा एरर। ओके। आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, चेंज यूज अ डिफरेंट नेम। हाँ पहले मैं ये लिखता हूँ, यूनिक आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। मैं एन करके न्यू लाइन लूंगा और यहाँ पे लिखूंगा प्लीज चूज अ डिफरेंट नेम, डिफरेंट आईडी। गुड, जबरदस्त। अब मैं यहाँ पर वापस आऊंगा ऊपर और यहाँ पर इसको भी मैं रिटर्न कर दूंगा। ओके, दैट्स इट। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा शीट डॉट पेंड, अगर वो ठीक होती है, वो यूआईडी मेरे जो लिस्ट है, मेरा जो डाटा उसमें एग्जिस्ट नहीं करती है, उसमें स्टोर नहीं है, तो अब ये क्या करे, डॉट अपेंड। अब लिस्ट में यूनिक आईडी दे पहले, यूनिक आईडी एंड पासवर्ड, दैट्स इट। अब ये हो जाने के बाद वो मुझे शो करवाएगा मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो, शो इन्फो कॉन्ग्रेचुलेशन अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। गुड, वेरी गुड। अब यहाँ पर जो मैंने एंट्री 0 की थी, मैं यहाँ पर सेव फाइल भी कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर जो मैंने एंट्री 0 की थी मैं वो उठाता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ पेस्ट, इसका इंडेंटेशन ठीक कर देता हूँ, स्टॉप। स्टार्ट। और मैं यहाँ पर करूँगा वर्कबुक डॉट सेव फाइल पाथ, फाइल पाथ, दैट्स इट। अब मेरे जो 3 फंक्शंस थे वो रेडी हो चुके हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। गुड। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ, मेरे पास ये फाइल मौजूद नहीं है, ये जो मेरा लाइन ऑफ कोड था ये मुझे यहाँ पर न्यू फाइल क्रिएट करके देगा जैसे ही मैं इस रन वाले बटन पर क्लिक करूँगा। तो ओके ओके, ये इसने मुझे शायद कोई एरर दिया है, लेट्स सी, टाइप एरर, मुझे कह रहा है वर्कबुक डॉट एक्टिव
शीट वर्कबुक ऑब्जेक्ट इज नॉट ओके ओके, शायद ही मैंने यहाँ पर गलत लिखा है कुछ। हाँ तो मेरे हिसाब से मुझे ये ब्रैकेट्स नहीं लगाने चाहिए थे, यहाँ पर नहीं लगाने चाहिए थे, और यहाँ पर मैं यहाँ पर भी चल जाता हूँ, शायद यहाँ पर भी मैंने ब्रैकेट्स यहाँ पर नहीं लगाए, ये ब्रैकेट्स की गलती है। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरे डाटा डॉट एक्सएल एस एक्स के नाम से फाइल बन जाएगी। देख सकते हैं मेरे पास फाइल बन चुके हैं जो एक एम्प्टी फाइल है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ अपने चैनल का नाम निधि डेवलपर, और पासवर्ड मैं कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, जस्ट लाइक यहाँ पर आप पासवर्ड की रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हो, आप ये भी लिखा सकते हो कि एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। इसके अंदर मजीद फंक्शनैलिटी आप लोगों ने ऐड करनी है, ये बेसिक सा मैं आप लोगों को चीज सिखा रहा हूँ कि इस तरह करके आप इस तरह की कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने सॉरी, मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए था, यहाँ पर मैं लिखता हूँ निधि डेवलपर, और नीचे जाकर मैं यहाँ पर पासवर्ड लिखूंगा, कुछ भी लिख देता हूँ पासवर्ड, ओके। और यहाँ पर मुझे अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब अगर मैं दोबारा यही अकाउंट बनाना चाहूँ, जस्ट लाइक मैंने लिखा डेवलपर, वही नाम मैंने यूज किया, सॉरी डेवलपर, गुड, और पासवर्ड मैंने चेंज भी कर लिया, तो फिर यूनिक आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज चूज अ डिफरेंट आईडी। मैं यहाँ पे डेवलपर्स कर लेता हूँ, तो मैं करूंगा अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। ये मैं आपको अब दिखाता हूँ, अभी जाकर यहाँ पर मेरी डाटा वाली फाइल में जाकर दिखाता हूँ मैं। ये है मेरा फाइल रिकॉर्ड, यहाँ पर अब ये अपेंड होता जाएगा इसके आगे आगे। यहाँ पर मुझे खुद भी नहीं था पता मेरा पासवर्ड क्या है, लेकिन यहाँ पर बता रहा मेरा पासवर्ड, गुड। अब इसको मैं क्रॉस करता हूँ, वापस अपने कोड पर आता हूँ। अब मैं लॉगिन वाला बनाता हूँ। सबसे पहले मैं साइन अप से कितनी चीज कॉपी करूंगा मैं आपको बताता हूँ कि ये फील्ड खाली ना छोड़े, इतनी चीज मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा यही चीज, गुड। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ फिर से इस फंक्शन को, और यहाँ पर वही चीज वर्कबुक इक्वल्स टू लोड वर्कबुक जैसा पहले किया था। यहाँ पर मैं अपना फाइल पाथ डाल दूंगा, फाइल पाथ डन। अब इसके बाद मैं शीट भी यूज करूंगा, शीट इक्वल टू वर्कबुक डॉट एक्टिव, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने पहले किया था। अब मैं वैसे ही फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर रो इन शीट डॉट आइटर आइटर रोज। अब मैं यहाँ पर यूज वैल्यूज ओनली ट्रू, गुड, मतलब मेरे पास जो है सिर्फ वैल्यूज आए, ऊपर की जो हेडिंग है वो ना आए, गुड। अब मैं यहाँ पर कंडीशन लगाऊंगा इफ रो 0 इक्वल्स टू यूनिक आईडी, यू बड़ा शायद यूनिक आईडी, एंड मैंने आपको बताया था कि एंड जो यूज होता है इफ एल्स में वो होता है कि दोनों कंडीशन अगर ट्रू होगी तब चलेगा। जो यूज होता है वो होता है या ये या फिर ये ट्रू होगी तब वो चल पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर हमें दोनों चीजें मैच करें, यूजर नेम और पासवर्ड, फिर हम उसको अलाउ करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रो 1 इक्वल्स टू, ये मैं क्या कर दिया, रो 1 इक्वल्स टू पासवर्ड, गुड। फिर मैं यहाँ पर शो करवाऊंगा मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो, यहाँ पर मैं लिखूंगा सक्सेस, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेलकम, वेलकम लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ वेलकम, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सक्सेसफुली लॉग्ड इन, गुड, जबरदस्त। अब मैं यहाँ पर रिटर्न कर दूंगा और मैं यहाँ से बैठ जाऊंगा, और फिर अगर वो फील्ड खाली छोड़ता है तब मुझे क्या शो करवाना है, मुझे लिखना है मैसेज बॉक्स डॉट शो एरर, अरे क्या हो रहा है आज, शो एरर। बाय द वे मैंने अपने पीसी की कुछ चीज़ें चेंज की है, इस वजह से मेरी जो स्पीड है वो थोड़ी
चेंज हो गई है, कम हो गई है, लेकिन फिर भी ठीक है यार। मैं यहाँ पर लिखूंगा रॉन्ग इन्फो और यहाँ पर मैं \n यूज करूंगा न्यू लाइन के लिए, और मैं यहाँ पर लिखूंगा इफ यू डोंट हैव एनी अकाउंट, इफ यू डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप प्लीज। गुड, साइन अप फर्स्ट, ये भी ठीक है। अब ये जो था मेरा कंप्लीट चुका है, ये मेरा सारा कोड है ऊपर से लेकर नीचे तक। इसका आपको सोर्स कोड मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप चेक करें, वहां पर आपको गिटहब की रेपोजिटरी का मैंने लिंक दे दिया है, आप लोग देख सकते हैं, आपको इसका सोर्स कोड मिल जाएगा। अब मैं इसको रन करता हूँ और यहाँ पर अब मैं लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। बाय द वे मैं अपना जरा पासवर्ड तो देख लूँ ना यार, मुझे तो पासवर्ड याद भी नहीं है मैंने क्या लगाया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो सिंपल सा पासवर्ड मैंने लगाया था, इसमें इतनी मुश्किल वाली क्या बात है यार। चलो, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ अपना निधि डेवलपर, और मैं नीचे लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि लॉगिन सक्सेसफुली, वेलकम लॉगिन सक्सेसफुली, जबरदस्त। अगर मैं यहाँ पर एक मिस कर देता हूँ, मतलब थोड़ा सा, तो ये मुझे देगा रॉन्ग इन्फो, क्योंकि थोड़ा ज्यादा नहीं देखता, देखता एक्यूरेट है या नहीं है, अगर नहीं है तो नहीं होने दूंगा, ये रुक जाता है कि मैं तुझे लॉगिन नहीं करने दूंगा। बाय द वे ये काफी अच्छा बन गया। मैं डोंट हैव एन अकाउंट पर जाऊंगा, यहाँ पर एक न्यू लिख देता हूँ, जस्ट लाइक मैं लिख देता हूँ पैंडा ही लिख देता हूँ, क्योंकि पैंडा बना हुआ है, पैंडा, और चूज आ पासवर्ड। देखते रन टाइम में ये सेव करके लॉगिन कर सकता है या नहीं कर सकता। मैं लिख देता हूँ panda123 साइन अप, अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब मैं एक ही टाइम में इसको चेक करने लगा हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ पैंडा, मैं इसका पासवर्ड डालता हूँ पैंडा 3। क्या लगता है ये लॉगिन करेगा या नहीं करेगा? करेगा यार, ये लॉगिन क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसको हमने बनाया, लॉगिन करेगा, जरूर करेगा। तो यार आप लोग से एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, काइंडली अगर वीडियो यहाँ तक देखी है तो नीचे एक कमेंट लाजमी कर देना, लाजमी कर देना, और यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मैं इस तरह के बहुत ही मजे के पाइथन प्रोजेक्ट्स लाता हूँ, और ये जीयूआई के साथ लाता हूँ, फुल प्रोजेक्ट लाता हूँ, मतलब सिर्फ कोड नहीं लाता, मैं फुल प्रोजेक्ट आप लोग को ला कर देता हूँ। ओके, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।